दो दोस्त थे, आरव और निखिल। दोनों शिमला में पढ़ाई करते थे और सर्दियों की छुट्टियां लगते ही उन्होंने तय किया कि इस बार घर कार से जाएंगे। आरव की कार थी और दोनों को रात में ड्राइव करने का रोमांच भी पसंद था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी जब वे रात के करीब 12 बजे निकले। पहाड़ी हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक ही जा रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। हवा इतनी ठंडी थी कि कार के शीशों पर बार-बार धुंध जम जा रही थी। करीब 2:30 बजे निखिल ने डैशबोर्ड पर टाइम देखा, 2:35 AM। उसी क्षण हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक लड़की दिखाई दी। वो सफेद फ्रॉक में थी और नंगे पैर धीरे-धीरे सड़क के किनारे से बीच की ओर आ रही थी। इतनी रात को उस सुनसान हाईवे पर उसे देखकर दोनों कुछ पल के लिए चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो लड़की अचानक असंभव तेजी से भागी और उनकी कार के ठीक सामने से बिजली की तरह निकल गई। आरव ने घबराकर ब्रेक दबाया, कार डगमगाई और दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की। जैसे ही ब्रेक लाइट की लाल रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, दोनों का खून जम गया। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे थे, चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला और उसकी नजरें सीधी शीशे में घूर रही थीं। अगले ही पल जोरदार आवाज हुई और साइड मिरर अपने आप टूट गया। निखिल चीख पड़ा और आरव ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। वे वहां से भागना चाहते थे, बस दूर, बहुत दूर। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कार की स्पीड अपने आप कम होने लगी। एक्सेलरेटर पूरा दबा था, फिर भी गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। तभी डैशबोर्ड पर बीप की आवाज आई और फ्यूल गेज ने लो फ्यूल दिखाया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे क्योंकि निकलने से पहले उन्होंने फुल टैंक करवाया था। अब डर उनके भीतर बैठ चुका था। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसकी हल्की पीली रोशनी जल रही थी। उन्होंने वहीं कार रोक दी। चारों ओर सन्नाटा था। ठंड और डर से दोनों कांप रहे थे। तभी निखिल ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। आरव ने मना किया, लेकिन मजबूरी में निखिल हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा आगे पेड़ों की तरफ चला गया। आरव कार के अंदर बैठा उसे देख रहा था। उसी समय पीछे की खिड़की पर जोर से खटखटाहट हुई। आरव, जल्दी दरवाजा खोल, वो आ रही है। आवाज बिल्कुल निखिल की थी। आरव का दिल जैसे रुक गया क्योंकि निखिल तो सामने था। पीछे धुंध जमी थी, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ वही आवाज बार-बार दरवाजा खोलने की गुहार लगा रही थी। कुछ सेकंड बाद खटखटाहट बंद हो गई। निखिल वापस आया और उसे इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आरव ने कांपते हुए सब बताया और ये भी कि उसे निखिल के पीछे एक काली परछाई तैरती हुई दिखी थी। दोनों तुरंत कार में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की। इस बार फ्यूल गेज फुल दिखा। निखिल अचानक बहुत शांत हो गया। उसने रेडियो ऑन किया और गाना गुनगुनाने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। आरव को आगे एक बड़े हनुमान मंदिर की याद आई। उसने चुपके से मैप ऑन किया। निखिल ने बिना देखे कहा, मंदिर जा रहे हो? आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। जैसे ही मंदिर का गेट दिखा, आरव ने अचानक कार अंदर मोड़ दी। निखिल ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उंगलियों पर निशान पड़ गए। मत जा! इस बार आवाज साफ दो लोगों की थी। आरव ने पूरी ताकत से कार मंदिर प्रांगण में घुसा दी। उसी क्षण निखिल झटका खाकर सीट पर गिर पड़ा, जैसे कुछ उसके अंदर से निकल गया हो। दोनों बाहर भागे। तभी कार का पिछला दरवाजा अपने आप खुला। एक पैर नीचे उतरा और पायल की हल्की सी छन की आवाज आई। वही सफेद फ्रॉक वाली लड़की बाहर आई। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन सीढ़ियों के पास आते ही रुक गई। ऊपर नहीं आ सकी। वो नीचे खड़ी उन्हें घूरती रही। पूरी रात दोनों मंदिर में बैठे रहे। कभी वो कार के बोनट पर दिखाई देती, कभी गेट के पास। सुबह होते होते वो गायब हो चुकी थी। पुजारी ने कहा कि मंदिर की सीमा के भीतर वो नहीं आ सकती, लेकिन सावधान रहना होगा। उन्होंने दोनों को ताबीज दिया। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। फिर एक रात आरव देर से घर लौटा। घर पहुंचते ही उसके पिता ने गुस्से में कहा, इस लड़की को साथ लेकर घूम रहा था। आरव सन्न रह गया।
उसने कहा कि वो अकेला था। पिता ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ड्राइवर सीट के बगल में एक लड़की बैठी थी। आरव के हाथ से चाबी गिर गई। उसने धीरे से अपनी कार की ओर देखा। अगली सीट पर हल्की धुंध जमी थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां बैठकर सांस ली हो।